और एक बड़ी खबर अब दिल्ली से, जहां प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों की जेब पर अगले साल से और बोझ पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी। हाईकोर्ट ने स्कूलों की याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या कहा है वो मैं बताता हूं आपको। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शिक्षा निदेशालय से मंजूरी लेने की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि स्कूलों की नई फीस की जानकारी सत्र शुरू होने से पहले DOE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा निदेशालय को देनी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में फीस बढ़ाना चाहता है तो इसके लिए DOE की परमिशन लेनी होगी, लेकिन स्कूल पुराना बकाया नहीं वसूल पाए। तो कोर्ट ने साथ ही साथ यह भी कहा है कि DOE की भूमिका केवल रेगुलेटर की है। उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल जरूरत से ज्यादा मुनाफाखोरी ना करे, शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो और कैपिटेशन फीस जैसी अवैध वसूली ना की जाए। इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को तो फायदा है, लेकिन लाखों अभिभावकों का टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत का मामला इस वक्त देश का एक रहस्य बन चुका है। लोग बात कर रहे हैं, एक नया मोड़ भी आ चुका है। ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह को पुलिस आज कोर्ट में पेश की है। कोर्ट ने समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। इस मामले में CBI जांच की सिफारिश हो चुकी है। दोबारा पोस्टमार्टम की तैयारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि ट्विशा की मौत की मिस्ट्री कब और कैसे सुलझने वाली। ट्विशा की मौत में फंदे वाली वो मिस्ट्री क्या है? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी घर की हैं जहां 12 मई को ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जहां ट्विशा ने कथित तौर पर फांसी लगाई, ठीक वहीं पर आरोपी पति समर्थ की जिम्नास्ट बेल्ट भी दिखाई दे रही है। इसी सबूत के बाद पत्नी की मौत का ट्विस्ट गहरा गया है। ट्विशा के परिवार ने शुरुआत से ही इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया। परिजनों का आरोप है कि रसूख और पहुंच के दम पर केस को मोड़ने की कोशिश हुई। ट्विशा के परिजनों की मांग पर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश भी दिया है। इसके लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम भोपाल पहुंच चुकी है। जो डिमांड थी वो पूरी तरीके से वैलिड थी और उस डिमांड के लिए जगह जगह दौड़ाया गया। फाइनली माननीय उच्च न्यायालय में जाके जो है दरवाजा खटखटाया गया और उच्च न्यायालय ने उसकी परमिशन दी। इसका मतलब उससे पहले जितने भी डिनायल्स थे, दे वर नॉट बाय द रूल्स ऑफ द बुक, दे वर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली। न्याय की इस लड़ाई में कानून का शिकंजा अब कस चुका है। फरार चल रहे आरोपी पति समर्थ सिंह ने जब खुद को चारों तरफ से घिरा पाया तो वो जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे दबोच लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए वकील समर्थ सिंह को प्रैक्टिस करने से निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने केस की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच CBI को सौंपने की सिफारिश कर दी है। ट्विशा की मौत की मिस्ट्री की टाइमलाइन आपको बताते हैं। 12 मई को ट्विशा की मौत, 13 मई को पोस्टमार्टम, 14 मई पति और सास पर FIR, 15 मई सास को अग्रिम जमानत, 16 मई परिजनों का प्रदर्शन, 17 मई CM हाउस के बाहर धरना, 22 मई CBI जांच की सिफारिश, 22 मई दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी, 22 मई पति समर्थ सिंह गिरफ्तार, 23 मई पति की कोर्ट में पेशी।